जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव भगवान। हनुमान में अभिमान की तनिक भी मात्रा नहीं है। हनुमान के जीवन में कभी अभिमान देखा ही नहीं गया। इसी से भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने के लिए या उनको चूर चूर करने का जो भी काम होता है उसे प्राय हनुमान से ही लेते हैं। कहते हैं कि अर्जुन को एक बार अपने बाण बल का अभिमान हो गया था। उन्होंने बातों ही बातों में एक दिन श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आपने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधने के लिए इतना आयोजन क्यों किया भला? आप तो खुद सक्षम हैं, बाणों से पुल बांध देते। बेचारे वानरों को झूठ मूठ परेशान करने की काहे की आवश्यकता आन पड़ी? भगवान हंसने लगे। उनका हंसना ही तो लोगों को भुलावा देने वाली माया है। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांध करके दिखाओ। मैं तुम्हें बताता हूं। अर्जुन ने आनन फानन में वैसा कर दिया। उन्होंने बाणों का एक पुल बना दिया। भगवान ने हनुमान का स्मरण किया। वे तुरंत आ पहुंचे। भगवान की आज्ञा से वे बाणों के पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही पुल चरचरा कर टूटने लगा। वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान अपनी पीठ लगाकर उस पुल को नहीं रोकते तो वह हनुमान को लिए ही धंस जाता और अर्जुन की बहुत बड़ी किरकिरी होती, उनकी हंसी होती। भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे अनेकों वानर थे जो बाण के पुल पर से कैसे जाते भाई? अर्जुन की समझ में सब बात आ गई। उनका गर्व चूर चूर हो गया था। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की। उनके मंत्रों के पुरस्चरण किए। हनुमान ने वर दिया कि मैं सदा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि भारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से सबके रथ बहुत दूर दूर जा गिरते थे, परंतु किसी के बाणों से अर्जुन का रथ पीछे नहीं हटता था। एक बार कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ कुछ थोड़ा सा पीछे हट गया। इस पर युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरे बाणों से कर्ण का रथ बहुत पीछे हट जाता है और उसके बाण से मेरा रथ बहुत थोड़ा सा पीछे हटा है, फिर आपने उसकी प्रशंसा करने की क्या बात ऐसी कि आपने उसकी प्रशंसा कर दी? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान बैठे हुए हैं, नहीं तो अब तक तुम्हारा रथ भस्म हो गया होता। उनके बैठे रहने पर भी रथ का पीछे हट जाना कर्ण की बहुत बड़ी वीरता का सूचक है। अर्जुन का समाधान हो गया। उनके मन की शंका दूर हो गई। महायुद्ध के अंत में जब हनुमान अर्जुन के रथ पर से कूद पड़े तब उनका रथ जलकर राख हो गया। यह हनुमान का ही प्रताप था कि अर्जुन इतनी वीरता के साथ लड़ सके। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हुए थे।
द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ होने वाला था और उसी की यह भूमिका थी। वे दिग्विजय करते हुए हिरण्यखंड में पहुंचे। उस समय उनके साथ अर्जुन भी थे और उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। हिरण्यखंड में नल नील के वंशजों से प्रद्युम्न का बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन भी बहुत वीरता से लड़ रहे थे। वहां के वीर वानर अर्जुन और प्रद्युम्न के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक देते। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ध्वजा पर से कूद पड़े और अपनी पूंछ में सब वानरों को समेट लिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो हनुमान जी हैं, तब वहां के सब निवासियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से हनुमान, प्रद्युम्न और अर्जुन की पूजा की। अनेकों प्रकार के पदार्थ उनको भेंट दिए, उपहार उनको भेंट दिए। वहां से फिर उन लोगों ने दूसरी ओर प्रस्थान किया। हनुमान कितने बड़े तत्ववेत्ता थे, इसका पता राम रहस्य उपनिषद से चलता है। सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनातन चारों भाई उनसे राम मंत्रों का रहस्य प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि और प्रहलाद उनके शिष्य हैं। स्वयं भगवान राम ने उन्हें उपनिषदों का तत्व बतलाया है, जिनका वर्णन मुक्ति कोपनिषद में आया है और पुराणांतरों में मारुति चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित है। यहां तो उनके जीवन की कुछ ही घटनाएं संक्षेप में लिखी एवं बताई जा सकी हैं। भगवान मारुति कहीं गए नहीं हैं, यही हैं, आज भी हमारे बीच में ही हैं। केवल हम उनको पहचानते नहीं। इसका कारण हमारी अश्रद्धा और हमारी अभक्ति ही है। तुलसीदास आदि महात्माओं ने इसी युग में मारुति के साक्षात्कार किए हैं। अब भी ऐसे साधक हैं जो भगवान मारुति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उन्हें पाने के अनेकों मंत्र और अनुष्ठान भी हैं। श्रद्धा पूर्वक उनका अनुष्ठान करने से मारुति राय के दर्शन हो सकते हैं। उनके स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है और उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना कतई ना भूलें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।